पहलवानी के शौक बहुत थी। वो फांस लेते, गर्दन और पैर फांस लेते, अपने से दूने को गिरा देते थे उससे। आज तक नाराज नहीं हुए हमारे नेताजी। नेताजी ने कहा सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी की उपाधि नहीं मिली है। धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से पूरे देश में मशहूर नेताजी का आज जो है निधन हो गया और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में आज जो है उनका पूरा जो गांव है वो कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है। उनके जो साथ के लोग हैं वो शोक में डूबे हुए हैं। मैं कुछ गांव के लोग हैं जो उनके साथ में उन्होंने अपने पल बिताए, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो नेताजी थे वो कैसा उनका सफ़र रहा, राजनीति में उन्होंने कैसे एंट्री की और किस तरीके का उनका जीवन रहा। दादू ये बताइए, नेताजी आज आप लोगों के बीच नहीं हैं, आप लोगों के साथ बड़े हुए और आप लोग के साथ यहाँ गांव में रहे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप उनके ना रहने पर? अब कहाँ आपको बताएं, ये बताओ कैसा रहा उनका सफ़र, कैसा रहा? अरे बढ़िया रहो, तो कही रहे कि उन्हें कैसा सफ़र किसी का हो रहे नेते को ना। एक जब मुख्यमंत्री ऐसे मिल रहे थे सभी मिनट थी, सुबह मिनटे से एक बोलो कि तुम हमारे करमचंद नहीं हो और बन करके चंद हो। सो बोले अरे भाई इसको पकड़ो, जो ही करमचंद है हम नहीं, जो हमारा करमचंद है, जो हमको वोट नहीं दे तो हम यहाँ आते कैसे? आप लोगों के साथ कैसे रिश्ते थे उनके, कैसे संबंध? बहुत अच्छे साहब, साइकिल से साथ साथ चलते थे। हाँ जी, साइकिल से ये साथ साथ चलते थे। एक गन्ना मंत्री रहे हैं राम सेवक यादव, जो ज़्यादा इनके क्लोज में रहे नेताजी के, साइकिल पे बैठाल के चलते थे। मोटरसाइकिल से चले, मोटरसाइकिल हमारे भाई के पास थी 5 हॉर्स पावर, जो आपने सुनी नहीं होगी, इंग्लिश से आती थी गाड़ी, BS नॉर्टन, ट्रम पायलट, एरियल। तो ये बहुत कम थी गाड़ी। तो नेताजी पैदल भी 6-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। साइकिल पे राम सेवक भैया बैठा लेते, तो साइकिल पे बैठ के मीटिंग हरदोई है, कुम्हावर है, ऐसे बाजार थे, वहाँ मीटिंग। धीरे धीरे पहलवानी के शौक बहुत थे, अच्छे चरखा दाव उनका। अच्छा, राजनीति में आने से पहले वो शिक्षक भी रहे हैं, वो पढ़ाते थे। जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जैन कॉलेज में, वहीं पर वो अध्यापक के रूप पर में भी उन्होंने काम किया और उसके बाद वो राजनीति में आए और 1967 में वो पहली बार जो है विधायक बने। तो उसके पहले का जो उनका सफ़र था, बहुत ही गरीबी में उन्होंने जीवन यापन किया। कैसे दद्दू, किस तरीके से उनका संघर्ष रहा? राजनीति में आने से पहले किस तरीके के उन्होंने संघर्ष किए? अरे राजनीति के आने से पहले संघर्ष उनको शुरू से ही रहा। पैसा नहीं है तो, लेकिन परिवार के पैसा तो संज्ञा हो जाती। अरे भाई अब खर्चा करो रे, सब खर्चा कर देते। तो मैंने कहा क्या नोट दो, ऐसे वोट दो, नोट दो, 2 रुपए 5 रुपए, हम लोग सब मिलके चंदा करके। और नेताजी, अच्छा, नेताजी ऐसे कहा करते थे कि वोट दो और नोट दो। नेताजी के गुरु थे नथु सिंह मेम्बर साहब नाम के, राजनीति में वही लाने वाले थे। और वो पहलवान शौकीन थे। वो पहलवानी के दौरान ही उनकी पहली बार भेंट हुई थी नथु सिंह जी से। पहचान थी उनकी। तो मेंबर साहब भी पहलवानी के शौक थे और नेताजी भी, इनका तो चरखा दाव प्रसिद्ध है। तो इनको सबसे पहले नेताजी को पहलवानी पे ही खुश होकर उन्होंने कहा इनको चुनाव लड़ाएंगे। तो उसके बाद वो राजनीति में उसी के बाद आ गए। उसी के बाद आ गए। तो ये आप ये लोग नेताजी की बहुत हाँ क्या 1967 में साथ हो गए थे विधायक। 1967 में नेताजी विधायक। अच्छा, जैसे पहलवानी में दाव पेच उनको आते थे, उन्होंने राजनीति में भी किसी तरीके का दाव इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे जो है राजनीतिक लोग भी उनसे जो है उनके दाव में गच्चा खा जाते हैं। कसके तो राजनीतिक दाव चलाया और समाजवादी पार्टी की फिर स्थापना की। पहले जनता दल में रहे, पहले वो जनता पार्टी से चुनाव लड़े, फिर उसमें आ गए। फिर ये 1993 में समाजवादी जनता पार्टी बनाई, उसके बाद मुख्यमंत्री हो गए। उनका दाव बहुत एक प्रसिद्ध था। कौन सा दाव था? चरखा दाव। अच्छा,
अच्छा, कैसे वो दाव लगा? वो फांस लेते, गर्दन और पैर फांस लेते, अपने से दूने को गिरा देते थे उससे। सलमान कुश्ती में कुश्ती लड़ते थे। इतने सरल सौम्य का नेता हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है, सत्य बता रहा हूँ। इतना सा कितना गरीब कोई नाराज हो जाए, कुर्ता खींच दे, कुछ ही कह दे, आज तक नाराज नहीं हुए हमारे नेताजी। गुस्सा नहीं करते थे किसी भी कार्यकर्ता पर, अपने लोगों पर गुस्सा नहीं करते। सारे लोगों का हृदय रो रहा है अंदर से, केवल ऊपर दिखाई नहीं दे रहे। सारे लोग रो रहे अंदर से। बहुत अपूर्णीय क्षति है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए और आप सब लोगों के लिए। राजनीति के पहले की क्षति है, हमारी क्षति नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्षति है। ऐसा नेता न हुआ न हो सकता है, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। इतना सरल सौम्य, कोई अहंकार नहीं, कोई अहम नहीं, कोई ईगो नहीं, कतई कभी किसी पद पर रहे हो। क्या कह रहे हैं? किसी लोगों से कभी जल नहीं मानी, सबको हृदय से लगाया। अपने जो विरोधी थे उनसे भी बहुत प्यार से और मिलनसार व्यक्ति थे, प्यार से मिलते थे, बुलवा लेते थे बिन लोगों को। हाँ, और बिन के यहाँ जाते थे, अपने आप जाते थे। ऐसा नहीं था तो कोई होने वाला नहीं, सब लोग रोते। मतलब जो उनका विरोध करते थे उनसे भी वो जाकर के मिलते थे, उनको अपने पास बुला लेते थे। अपने पास बुला लेते थे। उनका विरोध नहीं कोई है ना, आप दिखाई दे रहा है देश में कोई विरोधी नहीं है। नेताजी के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो है अपने मुख्यमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री का जो सफ़र तय किया, उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को जनरंजन जो किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र थे। मैं उन्हें शुभ श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए ये हाथ पे पुष्प में हैं और हम जो है इस पर ही जो है मीडिया के सामने अर्पण करते हैं कि वो फिर भी आएँ और जनरंजन करें, उनकी दोबारा जो है जन्म लें। हाँ, दोबारा भारत में उनकी जरूरत है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से धर्म की राजनीति होती है, तमाम जो है सांप्रदायिकता का माहौल रहता है, ऐसे में कहीं न कहीं नेताजी को ये माना जाता है कि उन्होंने सभी धर्मों के साथ जो है समभाव, समान व्यवहार, इस तरीके से सब धर्मों को अपनाया। हर धर्म को उन्होंने अपनाया और किसी से कभी कोई उनकी शिकायत नहीं रही। आज यही वजह भी है कि प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, उनकी तारीफ कर रहा है। जी, कोई सब तारीफ कर रहे हैं। उनकी पहचान बहुत थी, उनकी याददाश्त बहुत थी। अकेले हम भी मिलने कभी जाते तो पूछ लेते थे, पन्ना लाल का लड़का है और नाम से आप लोगों को बुलाते, इधर आइए, मुझे क्या काम है। मैं कभी लखनऊ जाया करते थे, यहाँ आया करते। तो जी 86 में 5 मिनट इतनी भाई थी कि एक हमारे दूसरे दोस्त हैं अभिलाषी प्रधान जी, उनने परिचय कराया था कि ये कौन, कि ये नेता गजा सिंह हमारे भाई थे बड़े, उनके भाई हैं। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर बन के आए 16 दिसंबर को 89 को इटावा में नहर विभाग में, तो उनने अभिलाषी ने फिर पूछा कि साहब इन्हें जानते आप? तो नारा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ। और हमसे बोले बता गजाज के हाल कैसे हैं? उनका फ्रैक्चर हो गया था पैर का। हमने कहा फ्रैक्चर हुआ, प्लस्तर है। फिर उन पर नाराज हुए, बोले बता पहचान लिया, बता पहचान लिया। जो आदमी, मतलब इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। मतलब आम लोगों की, आप लोगों को बाई नेम आज तक कोई मुख्यमंत्री कोई बुला नहीं सकता है, बाई नेम, बाई विधानसभा क्षेत्र फलाना और नाम से, इतनी उनकी ख्याति थी। एक बार एक मीटिंग कर रहे थे बहुत बड़ी, उन्होंने कहा बता हमसे जेल में मिलने कौन गया था वो बकेवर कांड में? तो एक सज्जन ने हाथ उठाया, हम तू नहीं गया था, बकेवर कांड कब हुआ होगा, हमारा जन्म भी नहीं होगा। तब उन्होंने कहा तू नहीं गया था, तू अपने रिश्तेदार से मिलने गया था। नेताजी की याददाश्त, हम कहा था इतना कोई याददाश्त तो हिंदुस्तान में अवतार है उनका। हाँ ये समझ, हाँ जी जी अवतार है उनका हिंदुस्तान का। जैसे मथुरा में कृष्ण भगवान और बलदाऊ जी, उसी तरह से सैफई माननीय नेताजी का अवतार है। और राम, अयोध्या में राम मंदिर सैफई के ही रहने वाले हैं। सैफई के लिए कितनी बड़ी क्षति है, इटावा जनपद के लिए कितनी बड़ी क्षति है, पूरे देश के लिए तो क्षति है। देश के लिए सैफई तो सारी रो ही रही है उनके लिए। हमारी बताया मैंने 94 साल की हमारी माता जी भी रो रही थी घर पे, तो हमने कहा माता जी रो मत, मैं समझता हूँ आपको, आप परेशान हो, लेकिन रो नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हमारी जब माता जी 94 साल की, वो भी रो रही थी आज उनके लिए। जिस सैफई से निकल करके उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति की, उसमें राजनीति में रक्षा मंत्री तक पहुँचे। एक दौर ऐसा भी आया कि उनको प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि
जिस तरीके से उन्होंने सफ़र अपना तय किया, गरीबी से लेकर के इस स्तर का नेता बनना एक मामूली बात नहीं है। तो ऐसे में सैफई के लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और सैफई के लोगों के लिए बहुत डेवलपमेंट किए। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको याद हैं जो सैफई में शायद नहीं हो पाते अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते या वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नहीं? सब सैफई में सारी जो व्यवस्थाएं, तहसील है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज, सब नेताजी की ही देन है। जो आज तक कोई भी नेता रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा, अपने गांव में ऐसा कभी नहीं किसी ने बना पाया जो नेताजी ने आज सैफई के अंदर ये सारी व्यवस्था और यहाँ के पब्लिक के लिए, आसपास डिस्ट्रिक्ट के लिए ये व्यवस्था की है, जिससे 24 घंटे में आदमी अपने वहाँ इलाज करा सकता है 1 रुपया में। शायद वो चाहते थे कि जो दौर उन्होंने देखा, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तो वो यहाँ के सैफई के लोग, इटावा के लोग महसूस ना कर पाए। शायद उनका मकसद भी यही रहा। जी, जन नेता थे, जनता के नेता थे। मुलायम सिंह के बाद जयललिता और वहीं जन नेता। उसके बाद देश में कोई जनता का नेता कोई नहीं हुआ है, पब्लिक का, जनता से जुड़ा धरतीपुत्र कोई हुआ नहीं है। नेताजी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी की उपाधि नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव को ही नेताजी की उपाधि मिली है, किसी को मिली नहीं है। वो जनता के नेता हैं, जन जन के नेता हैं। जयललिता और थी तमिलनाडु में और क्या मुलायम सिंह है उत्तर प्रदेश में। जयललिता के बाद भी पूरा देश कहीं ना कहीं रोया था और आज मुलायम सिंह जी हम सबके बीच नहीं है, तो वो जो है कल पता चलेगा कितने लोग रोते क्या करते। कल आप नेताजी से कैसे जुड़े थे और कैसा वो सफ़र रहा नेताजी का, कुछ आप बताना चाहें उनके बारे में? कैसी शख्सियत थी आखिर नेताजी की? मैं खाकसार संस्था को इटावा चलाने के लिए फिरोजाबाद से गया। वहाँ नेताजी के कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो पता ये लगा कि एक जनसभा हो रही है, उसमें चौधरी चरण सिंह जी और वो चंद्रशेखर जी तशरीफ ला रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे भी शामिल किया जाए, बड़े अच्छे नेता हैं। किस सन की बात है ये? 80 की बात है, सन 1980। तो मैं पहुंचा वहाँ, मेरी बात वहाँ तक पहुँची। कोई प्रेस वाले थे, मेरे बड़े हमदर्द थे। मैंने कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी जो है शामिल कर लिया जाए और मैं सेवा का काम करूँगा। नेताजी ने मुझे मंच पे बुला के उनकी सिफारिश से और मेरे गर्दन में हरे रंग का साफा डाल दिया। उसी दिन से मैं नेताजी के साथ बंधा हुआ हूँ। जब भी जिस जनसभा में नेताजी आते थे और मुझे देख लेते थे, मैं गरीब कार्यकर्ता था लेकिन वो दौड़ के मुझे बुलाते थे। मैंने कुछ नहीं मांगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बड़ी कोशिश करते थे कि इनको कुछ दिया जाए, लेकिन मैं समय पे नहीं पहुंच पाया। ये मेरा भीड़ में वो आपका नाम लेकर आप जब भी जो है वो उनके ब्लैक कमांडो मुझे रोकते थे तो हाथ से कहते थे हट जाओ, हमारा खाकसार आ रहा है। और उसके बाद आज तक उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं के आदेश पे चल रहे हैं। और जितनी भी उत्तर प्रदेश में और देश में, दिल्ली में भी, चाहे वो झांसी रहा हो, चाहे मुरादाबाद रहा हो, बरेली, रामपुर, इटावा, आगरा, गाजियाबाद, सारी बड़ी बड़ी जनसभाओं में मैं शामिल होता था। और जब मैं साफा आपा बांधता हूँ, खाकी ड्रेस पहनता हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी उन तक पहुँच जाता था और वो मुझे गले लगा लेते थे। नेताजी का कोई जोड़ नहीं था। कैसे याद करते हैं आप? अरे साहब कैसे याद करते हैं, हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हम तो अतीम हो गए, अब कौन नेता हमको मिलेगा। अब जो कुछ आशा है, जो कुछ जो है तमन्ना है, जो कुछ वो है, वो सब अखिलेश जी से है, अखिलेश जी से जुड़े हैं। पिता की कुछ खूबियाँ उनके अंदर हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं और जुड़े रहेंगे। और मकसद एक ही है कि ये देश जो नेताजी चाहते थे वैसा बन जाए, ये ऐसा समंदर बन जाए गंगा जमुना तहजीब के दायरे में, जो सब लोग एक ही में नहाएं, एक ही में स्नान करें। हमारे नेताजी ने तो एक घाट पर शेर और बकरी को पानी पिला दिया। नेताजी को अगर जानवर ने घंटा बजा दिया तो निकल के आ गए और आदमी ने घंटा बजा दिया तो निकल के आ गए। नेताजी तो इस मिजाज के थे और फैसला हक होता था। सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले, वो जानते ही नहीं थे कौन, वो तो इंसान को जानते थे। और तमाम लोगों से कहते थे कि हिंदू मुसलमानों ने जंग के आज़ादी में सबने हिस्सा लिया, सब इस देश के
बच्चे हैं, सब इस देश से मोहब्बत करते हैं। आओ हम सब मिलकर इनसे मोहब्बत करें। और मैं हनीफ खाकसार सैफई में आखिरी मुलाकात करने के लिए नेताजी से आया हुआ हूँ। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि खुदा करे उन्हें जन्नत में बेहतर मुकाम मिले। कैसे याद करते हैं आप नेताजी? वो हमारे बड़े थे और उन्होंने हम लोगों को चलना सिखाया। राजनीति में जोड़ने के लिए उन्होंने सन 85 से हम जुड़े हुए हैं उनके साथ और समाजवादी से ही जुड़े हुए हैं। और मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, एटा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग थे, नौजवान लोग, उनको सबको उन्होंने जोड़ा और समाजवादी पार्टी में। और उनकी जो भी परेशानियां थीं वो सब दूर करने का इस क्षेत्र को बहुत बड़ा मतलब रोडों का जाल बिछाना, गांव क्षेत्र में सबके नेताजी ने जो काम किया है वो बहुत ही एक ऐसा कार्य है कि शायद अगर नेताजी हम लोगों के साथ ना होते तो शायद ये क्षेत्र जो है बहुत ही एक ऊसर की तरह था। और नेताजी ने इतना काम किया है इस क्षेत्र में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, लेकिन हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा एक संगम करी तरह से जोड़ा और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ा। सारे लोग उनके साथ थे और उनके साथ उनका हाथ से हाथ जोड़ के और उनके पीछे चलने का काम किया सारे समाज के लोगों ने। और कहीं किसी की कोई परेशानी आई उसको उन्होंने बुलाकर दूर किया, कहीं किसी में कोई वो पैदा नहीं होने दिया। और इस क्षेत्र के लोग उनको अपना भगवान की तरह से मानते हैं। और हम मुस्लिम समाज से लोग हैं, हम लोग उनके अपने पीछे उनके हमेशा चले और चलते रहेंगे। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, हम लोग उनसे जुड़े हैं। आज आखिरी टाइम था। तमाम जो है और लोग भी हैं। आप कैसे देखते हैं नेताजी आज आप सबके बीच नहीं हैं, कैसे देखते हैं आप? हम बुजुर्ग के नाते देखते हैं। हमारे बुजुर्ग का एक साया हम पे से उठ गया है। अब हम क्या कहें, कहने लायक ही नहीं बचे। जो शिक्षा जो हम लोगों को मिली वो नेताजी से मिली और नेताजी के साथ ही लगे हैं। इंशाल्लाह नेताजी के साथ ही रहेंगे। कोई ऐसा वाकया आपको याद हो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का जो आपको लगता हो, जो आपको याद आ रहा हो उनके रक्षा मंत्री रहते हुए कोई ऐसा आप काम? नहीं, मुख्यमंत्री थे साहब तो फिरोजाबाद में आया करते थे। तो फिरोजाबाद में हमने बचपन से देखा है नेताजी को, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं रखा। इसलिए हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं आज सबके घर पे चूल्हे बंद हो गए हैं। सब दुखी होकर आप सैपई आए हुए हैं, केवल देखने आखिरी दर्शन कर लें हम लोग जो हैं, इसलिए हम आए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं कहीं न कहीं शोक में डूबे हुए हैं। जिस तरीके से नेताजी का आज जो है निधन हुआ है और नेताजी किसी एक धर्म को नहीं सारे धर्मों को लेकर के चलने वाले ऐसे नेता थे जो पूरे देश में विख्यात थे। पूरे देश में ऐसी शख्सियत का नेता होना अपने आप में ये बड़ी बात है। और सैफई के साथ साथ तमाम जनपदों से, तमाम दूर दराज के इलाकों से भी लोगों का जो हुजूम है आपको दिखाई देगा। आप देखिए जगह जगह से लोग जो है यहाँ पर नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप भीड़ अच्छी खासी आप देख सकते हैं। ये जो सैफई का उनका जो आवास है नेताजी का, वो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये भीड़ नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। लिहाजा जो उनके अंतिम दर्शन हैं वो यहाँ के सैफई के लोग, आसपास इलाके के लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएँ, लिहाजा ये भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। और तमाम लोगों का जो अपना जो है उनके प्रति जो भाव है उन्होंने अपने व्यक्त किए कि आखिरकार नेताजी किस शख्सियत के नेता थे। उनका जो उनकी जो शख्सियत थी पूरे देश में एक ऐसे नेता की उनकी छवि थी जो फ़िलहाल अभी किसी नेता में दिखाई नहीं देती है।